गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में इंग्लिश मीडियम के लेक्चर के अंदर आपको डेटा के बारे में पढ़ाएंगे कि डेटा कितनी टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ डेटा, और जो हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज निकालते हैं, सेंट्रल जो टेंडेंसी होती है, मेन, मीडियन, मॉड। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हम इस चैप्टर्स के अंदर जो ग्रुप्ड डेटा होगा, ग्रुप्ड डेटा, तो उसमें हम मीडियन, मोड और जो है मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, आपने ये चार्ट जो बनाना है वो ऐसे बनाना है चार्ट, इसके अंदर ध्यान रखें। आप अपने रजिस्टर में ऐसे लिखेंगे ऊपर से, और यहां तक ये चार्ट बढ़ेगा कंप्लीट। इस चैप्टर में हम जितने भी फॉर्मूले लगाएंगे वो बिल्कुल इस चार्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये चार्ट आपने जो है याद करना है अच्छे ढंग से। सबसे पहले बात करता हूं मैं कि डेटा हमारे पास जो है, लास्ट टाइम बताया था कि डेटा क्या है, कि डेटा दो टाइप से हम लिखते हैं। डेटा एक तो होता है अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, और दूसरा जो है ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा जो आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो है अनग्रुप्ड डेटा जो है, इसके हमारे पास जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको कन्वर्ट करके बताया था कि इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे बोलेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, और इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं जो है ग्रुप्ड में। तो इस ग्रुप्ड के दो पार्ट है, ग्रुप डेटा के दो पार्ट होते हैं। एक तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग यहां पे है कि 0 से 10, 10 to 20, फिर 20 to 30, बीच में गैप नहीं आता। देखो 0 से 10, फिर 10 to 20 आ गया, तो इसमें और इसमें कोई गैप नहीं आया, तो सेम कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और दूसरा होता है ग्रुप डेटा को डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है कि जैसे क्लास इंटरवल है 0 to 10, फिर यहां 11 से स्टार्ट होगा, 11 to 20, तो बीच में गैप आ गया। 10 और 11 के बीच वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे। जैसे 10.5 है वो नहीं आएगा। अब 11 to 20 है तो 21 to 30 होगा। अब 20 और 21 के बीच में मान लो किसी बच्चे के 20.5 मार्क्स आते हैं, 20.5 मार्क्स, वो इसमें कंसीडर नहीं होगा, वो इसमें कंसीडर नहीं होगा। क्यों? 20 और 21 के बीच वाले नंबर ये डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो बीच में गैप हो तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। तो अब डाटा की जो पहचान है जो है, ऐसे लिखा मिलेगा डाटा आपको। स्टेटमेंट में आपको डाटा गिवन होगा और डाटा के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डाटा के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला में मीन के बारे में बताता हूं। मीन, तो मीन क्या है? जैसे ये फर्स्ट फॉर्मूला है कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं और ये n ऑब्जर्वेशंस हैं, और हमने इनका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है मीन, जिसको हम x बार कहते हैं। x बार मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x1 प्लस x2 प्लस xn, n ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि आप इसको सिग्मा में लिखना चाहें तो x बार को आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, ये i है, i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन n। इसको हम कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। कैपिटल सिग्मा का मीनिंग होता है सम। जैसे i को हम 1 लेंगे, x1, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। सिग्मा का है प्लस, i को 2 लिखेंगे तो x2 आ जाएगी। सिग्मा प्लस, तो प्लस करते जाएंगे हम, और नेक्स्ट लास्ट में n तक जाएंगे। i 1 से स्टार्ट होता है, 1 से n तक जाता है, और सिग्मा को ऑब्जर्वेशन को प्लस कर देगा। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है। अब ये फार्मूला कब लगता है? जब ये हमारे पास डाटा ऐसा हो, ऑब्जर्वेशन जो है अनग्रुप्ड डाटा हो, अनग्रुप्ड डाटा हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस तरह का डाटा हो जिसका नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, ऐसे हो तो पहला फार्मूला हमारा जो मीन का है वो लगेगा यहाँ पे x बार या मीन जिसको कहते हैं हम, मीन इक्वल टू
इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे हम, f1 x1 प्लस f2 x2 और लास्ट में आएगा fn xn और नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा। और इसको अब x बार को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, ये i है, i इक्वल टू 1 to n, देखो i इक्वल टू 1 to n तक जाएगा और fi xi अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 fi, ये हमारे पास x बार है जो फॉर्मूला लगाना है। यदि ऐसा डाटा हो तो आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई f1 x1 f2 x2 fn xn, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर प्लस करेंगे सबको और नीचे नंबर जो है टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हम निकालते हैं। अब यहां पे यदि कॉन्टिन्यूअस डाटा हो, ऐसे डाटा हो जो आप देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हो, यदि डाटा ऐसे दे रखा हो, ये ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप्ड डाटा, और जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग मैंने समझा दिया है, बीच में कोई गैप नहीं है, 0 से लेके 100 तक सभी नंबर जिसमें इंक्लूड है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक तो ये है कि इसका मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट जो क्लास इंटरवल है, वी फाइंड फर्स्ट वी फाइंड midpoint of each interval, each class interval, और say xi। देखिए ये ऑब्जर्वेशन है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जांपल ऐसा लिया था कि पहले डाटा ऐसा था अनग्रुप्ड डाटा, फिर उसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, और फिर इसको हमने इसके अंदर भी कन्वर्ट किया था, ग्रुप्ड डाटा के अंदर भी कन्वर्ट किया था। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये क्लास है, इनका साइज सेम होना चाहिए, जो इंटरवल्स है क्लास इंटरवल साइज सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 10-10 का गैप है, देखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 90 to 100, साइज सेम होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो इनका मिड पॉइंट जैसे 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15, 90 to 100 का 95 मिड पॉइंट, बीच की वैल्यू, बीच की क्लास मार्क बोलते हैं इसको हम, क्लास मार्क, और मिड पॉइंट बोलते हैं मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ये निकालना है, इसका नाम xi है। तो क्लास मार्क भी लिख सकते हैं इसकी से, फाइंड क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल, तो xi। तो ये xi आ गया तो फिर हमारे पास मीन जो फार्मूला बनेगा, मीन एक तो ये सेम बन जाएगा, क्यों, इस क्लास का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, xi लिख दिया, ये xi का कॉलम आ जाएगा मेरे पास, और ये fi का है, ये फॉर्मूला हम सेम लगा सकते हैं। तो दिस इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n fi xi अपॉन सम i इक्वल टू 1 to n fi। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और इसका सेकंड मेथड होता है कि हम ये फॉर्मूला लगाते हैं मीन का, मीन जिसको हम x बार कहते हैं, तो a प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 to n और fi di अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi। यहां पे di क्या है, वेयर a तो होता है एज्यूम्ड मीन, और di होता है xi माइनस a। तो ये हमारे पास जो है एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, di xi माइनस a। xi क्या है, जो क्लास इंटरवल है, इनका जो क्लास मार्क होगा, मिड पॉइंट होगा, उसको हम xi बोलते हैं, जो मैंने लिखा है xi। तो xi निकाल के a, हम जो ऑब्जर्वेशन आएंगे xi उसमें से हम a मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। यह आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, और ये कहलाता है एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं।
assumed mean मेथड। एक शॉर्टकट मेथड होता है इसी का, शॉर्टकट मेथड में यहां कहता हूं कि इसी का और के बाद देखिए एक मेथड ये डाटा ये लगा सकते हैं, ये डाटा ये भी लगा सकते हैं, और तीसरा मेथड जो है और मैं लिखता हूं कि यहां पे मीन का फार्मूला आप ये भी लगा सकते हैं, मीन एक्स बार इक्वल टू एक ये आ जाएगा ए प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई यू आई अपॉन समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ध्यान रखें प्रत्येक बच्चा कि यहां पे इसको हम सिग्मा बोलते हैं, कैपिटल सिग्मा होता है, कैपिटल सिग्मा ये सम करता है, टर्म्स का सम करता है, और इसको समेशन बोलते हैं, समेशन। समेशन और सिग्मा एक ही बात है। और यहां पे ए जो है, ए तो सेम है एज्यूम्ड मीन, ए तो वही है एज्यूम्ड मीन है यहां पे, और यू आई जो होता है वेयर यू आई जो है वो एक्स आई माइनस ए बाई एच होता है, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। और यहां एच क्या होता है, एच होता है जो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, एच जो है एच इक्वल टू विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, एच इक्वल टू विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ये हमारे पास पैटर्न चलता है, ये हमारा तरीका होता है करने का। और यदि ये डाटा आ जाए, ये डाटा, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड है, और इसका एक नाम और है, यदि आप बुक में पढ़ोगे, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो ये तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का, और ये एज्यूम्ड मीन मेथड, और शॉर्टकट मेथड। सबसे इजी यदि ये डाटा है, ये डाटा इस टाइप का डाटा है, तो ये मेथड आपने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सबसे लेस कैलकुलेशन में, बिल्कुल कम टाइम में ये हमारे को जो है आपको रिजल्ट देगा। तो इसलिए कोशिश करें, वैसे तीनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम टाइम उसमें लगेगा। अच्छे ढंग से फॉर्मूला आप याद करें उसको। और बोलना तरीका ये है इसका, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। और एच मैंने बताया विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, और विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए जैसे 10 to 20 है, तो 10 इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है और 20 अपर लिमिट है, और एच क्या होता है 20 माइनस 10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट के माइनस करते हैं तो वो एच आ जाता है। तो ये अब हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हो तो हम कैसे करेंगे, कैसे मीन निकालेंगे। पहले हम इस डाटा को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट दिस डाटा, कन्वर्ट this data into continuous frequency distribution। ये आपने क्या करना है, कभी भी डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हो आपके पास, तो पहले आप उसको क्या कन्वर्ट करेंगे, उसको कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस डाटा को पहले इसमें चेंज करेंगे। तो ये मैं आपको जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराऊंगा आपको वहां बताऊंगा कि इस डाटा को इसमें हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, और ये कंटिन्यूअस बन जाएगा तो फिर आप यही फार्मूले अप्लाई करेंगे जो आप याद करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूं मोड का। मोड क्या होता है, देखिए जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आती है, अनग्रुप्ड डाटा हमारे पास, अनग्रुप्ड डाटा, तो जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आएगी, तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन which occurs maximum number of times, maximum
number of times is called mode. देखिए मोड में दोबारा पढ़ रहा हूं, मोड ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए मोड. जो ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन अधिक से अधिक बार आएगी डेटा के अंदर, तो दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड ऑफ गिवन डेटा. जो गिवन डेटा का मोड है तो उसको हम बोलते हैं. बड़ा सिंपल है. और अब ये मान लो ऐसा आता है तो इसके अंदर भी यही फॉर्मूला काम करेगा. सेकंड नंबर फॉर्मूला यहां पे क्यों? क्योंकि इसको जो है यहां पे नीचे फ्रीक्वेंसीज है, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसके सामने वाली ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास मोड होगी. तो यहां पे यही आपने करना है कि जो ऑब्जर्वेशन जो है हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मोड is that observations which have maximum number of frequencies. मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो इस डेटा के यही मोड होगा. ये ऊपर वाली ऑब्जर्वेशंस हैं जो एक्साइज होती हैं, एक्साइज दीज आर ऑब्जर्वेशन, और नीचे इसके सामने जो लिखी हैं दीज आर नोन एज फ्रीक्वेंसीज. ये फ्रीक्वेंसी है. तो जो ऑब्जर्वेशन, जिस ऑब्जर्वेशन के सामने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ए मोड ऑफ दिस डेटा. तो ये आपने करना है. और अब इसके बाद इसका फार्मूला आता है कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हो तो इसका मोड आप कैसे निकालेंगे. इसका फार्मूला मैं यहां लिख लेता हूं, आप इसके नीचे लिखेंगे चार्ट में, कॉपी के अंदर. ये 1 नंबर फार्मूला, इसके नीचे 2 लिखेंगे चार्ट में. मैं यहां लिख देता हूं 2 नंबर. ये जो फार्मूला है ये बता रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का बता रहा हूं. इस बात का आप ध्यान रखें. और इसमें आप ऐसे लिखेंगे मोड का फार्मूला कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा हो तो मोड का फार्मूला ये होता है जो आप अप्लाई करते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई H. ये फार्मूला होता है. ये याद करना पड़ेगा. यदि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है और हमने इसका मोड निकालना है, इस मोड का मोड निकालना है, तो मोड का ये फार्मूला होता है. इसमें जो चीजें हैं उनकी बात करता हूं. सबसे पहले हम मोड क्लास निकालते हैं. मोड क्लास क्या होती है? सबसे पहले क्या है मोड क्लास? वी फाइंड मोड क्लास. तो मोड क्लास क्या होती है? जिस क्लास इंटरवल की मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है. देखिए क्लास इंटरवल है, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है, F1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी Fn है. जिस क्लास इंटरवल की मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी तो दैट क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मोड क्लास. कि क्लास इंटरवल which has maximum frequency. देखिए क्लास इंटरवल which has maximum frequency is called mode class. इसका मीनिंग क्या है कि जो क्लास इंटरवल है, ऊपर क्लास इंटरवल, ये ऊपर वाले ये क्लास इंटरवल है, जिस क्लास इंटरवल की मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो दैट क्लास इंटरवल इज कॉल्ड ए मोड क्लास. वो मोड क्लास होती है. इन इंटरवल में से ही आएगा मोड क्लास. फिर इसके बाद आता है एल. देखिए मैं लिखता हूं एल. एल क्या होता है? जो मोड क्लास आएगा, मोड क्लास उसकी लोअर लिमिट होती है. देखिए जो भी क्लास होती है इसकी 2 चीजें हैं, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है. तो आपके पास मोड क्लास आ जाएगी. मोड क्लास पहले निकाल लेंगे. और मोड क्लास के बाद एल क्या है कि लोअर लिमिट
ऑफ मोड क्लास, मोड क्लास। और इसके बाद आता है F1। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। F1 क्या है? व्हाट इज F1? F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, ये है F1। F0 क्या है? F0 देखो 1 में से एक कम होगा, ऊपर वाले मोड क्लास से जस्ट प्रोसीडिंग जो है पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी। तो F0 लिखोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रोसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग मोड क्लास। जस्ट लिख सकते हैं वैसे आप, जस्ट प्रोसीडिंग मोड क्लास। जस्ट मतलब क्या है? मोड क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसे जस्ट पहले वाली, मोड क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो तो F1 है, और उसे जस्ट पहले वाली क्या है? जो है F0 है। और अब F2 क्या है? व्हाट इज F2? देखिए इसमें F2 आया हुआ है, ये F2 है कि इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास F2 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग ऑफ मोड क्लास, ये लिखेंगे आप। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग होता है नेक्स्ट आगे वाले, प्रोसीडिंग होता है पहले वाले, तो सक्सीडिंग द मोड क्लास। और H क्या होता है? H मैंने यहां भी लिखा है कि H दिस इज विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। H जो है सभी में जो क्लास इंटरवल की लेंथ है या विड्थ है वो H होता है, और ये आप निकालते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है? तो बड़ा आराम से सिंपल वे में सोचना है, कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ये देखो डाटा हमारे पास कितने टाइप से आ सकता है क्वेश्चंस में। डाटा देख के आपने फॉर्मूला समझना है, याद करना है अच्छे ढंग से, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने काम करना है क्वेश्चन में। यदि आपने चार्ट अच्छे ढंग से बना लिया, इसको समझ लिया, इसको याद कर लिया, तो फिर तो हमारे पास चैप्टर के अंदर सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड करना है, इसमें वो कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करते हैं। तो मैंने आज जो है जो भी डाटा है उसका मीन कैसे निकालते हैं वो बता दिया, मोड कैसे निकालते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल इसी डाटा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यही डाटा सेम, और थर्ड फार्मूला बताएंगे आपको मीडियन। तो तीनों जो डिफरेंट टाइप डाटा में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।